चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली। देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर उनका नाम दर्ज हुआ, लेकिन उन्होंने खुद के लिए नया विशेषण गढ़ा, प्रधान सेवक। अब जबकि सत्ता अवरोहण के 11 वर्ष बीत चुके हैं, तब भी वो अपनी छवि प्रधान सेवक के रूप में ही देखते हैं। बचपन में स्वयं सेवक से सत्ता के शीर्ष पर उनकी प्रधान सेवक तक की यात्रा में कई पड़ाव हैं, कई फैसले हैं, कई भावनाएं हैं। 2014 में मैं प्रधान सेवक बनने के बाद, मैं आपका मालिक नहीं, मैं आपका सेवक हूं, इसलिए जवाब देने आया। ये दिव्य तस्वीरें ये भी कही जाएंगी, क्योंकि यही बात प्रधानमंत्री बहुत बातों से। आपका ये प्रधान सेवक ये काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हमारे लिए खुद से बड़ा दल है और दल से भी बड़ा देश है। ये भरोसा आपके प्रधान सेवक के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। देश के एक एक जन की सेवा में जुटे हैं। देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। सत्ता का चरित्र शासन होता है, लेकिन अगर दावा सेवा भाव का हो तो शक्ति के मायने भी बदलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब खुद को प्रधान सेवक कहते हैं तो उसमें उनके बचपन की यादें, तरुणाई का संघर्ष और राजनीति के तमाम निर्णय भी शामिल हैं। ये दिवाली के अंदर सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी किसी प्रतिष्ठित राजनीतिक घराने से नहीं आते। सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने से पहले उन्होंने किसी आम नागरिक की तरह साधारण जीवन जिया। संघ और संगठन से सेवा का मूल भाव धारण किया। प्रधानमंत्री बने तो वो यात्रा प्रधान सेवक के रूप में परिलक्षित हुई। संदेश यहां से निकल कर आ रहा है और अब ये सफाई। कुछ संस्कार भी रहे जो पद के साथ बदले नहीं। कुछ यादें रही जो फैसले लेने में मददगार हुई। कठिनाइयों का पता मेरे पिताजी को भी लगने नहीं देती थी मां। वो अपने लिए कभी कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं थी। कुछ संघर्ष ऐसा रहा जिसने उनकी नीतियों पर असर डाला। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। नरेंद्र मोदी ने जो जीवन से सीखा वो प्रधानमंत्री बनकर आचरण में उतारते चले गए। खुद अपने काम की सीख आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नींव का पत्थर बनी। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत।
जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब राष्ट्रधर्मिता का सबक खुद पढ़ा। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुनिए, 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। जब प्रधानमंत्री हुए तो शौर्य के प्रदर्शन को जनता की सेवा के आदेश से जोड़ दिया। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। कभी गुल्लकों में जमा सिक्कों से बचत का महत्व समझा था प्रधानमंत्री मोदी ने। अब देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रास्ते पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कहने को सब साधारण है, लेकिन मानो तो सब असाधारण। राजनीतिक निर्णयों में प्रधानमंत्री अक्सर कठोर दिखते हैं, लेकिन आम जन से जुड़े निर्णय में वो अपने खुद के अनुभव को सामने रखते हैं, जो उनके अब तक के कार्यकाल में प्रतिवर्ष दिखते गए। उन्होंने शासन की शक्ति को आम जनता की मदद से जोड़ा। मुझे मां भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था, और मां ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, देश की करोड़ों माताओं की सेवा करना, देश के गरीबों की सेवा करना। जीवन के सेवा भाव को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सेवक रहते अपने कमरे की सफाई करके सीखा था। प्रधानमंत्री बने तो देश को पहला लक्ष्य ही स्वच्छता का दिया। बात छोटी थी, लेकिन जन आंदोलन बन गई। साथियों, अगर आप बहुत बारीकी से गौर करेंगे, मनन करेंगे, तो पाएंगे कि जब हम अस्वच्छता को, गंदगी को दूर नहीं करते, तो वही अस्वच्छता हम में परिस्थितियों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति पैदा करने का कारण बन जाती है, वैसी प्रवृत्ति पैदा होने लगती है। I used to say but to मोदी जी की बहुत अच्छे कुंड हैं, बहुत सारे मथुरा में, ना, सो हमने ये कुंड वो कुंड, हर जगह कुंड होता है, बट कुंड इज फिल्ड विद ऑल फिल्दी थिंग्स। तो मैं क्या करूं, कैसा समझाएं लोगों को, गांव वालों को समझ में नहीं आता, सारा गंदा कूड़ा कचरा उसी में डालता है। Then he says, I advise you one thing, what you call it as a jal mandir, then the people will stop throwing kachra in that. So it's exactly it happened. So I tell them that यहाँ पे ये जल कुंड नहीं है, तो जल मंदिर है, इसका आप अच्छी तरह से रखो। So now my problem of that all those dirty things are all solved by him. प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से स्वच्छता का सिर्फ संदेश नहीं दिया, बल्कि कई मौकों पर खुद हाथों में झाड़ू थामे नजर भी आए। धीरे धीरे उनका ये आग्रह सत्याग्रह बन गया। वो एक बात कहकर भूले नहीं, बल्कि जहां अवसर मिला स्वच्छता के अपने वादे को सार्वजनिक तौर पर निभाते मिले। जो विषय आम जनजीवन से जुड़े होने के बावजूद कोई महत्व नहीं रखते थे, प्रधानमंत्री ने उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाया। आप सोचिए, शौचालय के अभाव में
बहनों बेटियों को पीड़ा और अपमान झेलना पड़ता था। हमारी माताएं बहनें प्राकृतिक विधि के लिए या तो सूर्योदय के पहले जाना पड़ता था या तो सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था और दिन भर मेरी माताएं बहनें पीड़ा झेलती थी। आज स्थिति यह है कि 12 करोड़ से अधिक पक्के शौचालय बन चुके हैं, जिनका लाभ गांव कस्बों में लोगों को पहुंच रहा है। जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी सभी का अभिवादन स्वीकार। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जीवन काल का बड़ा हिस्सा मांग कर खाने में बिताया। वो भोजन बनाने से जुड़ी आम महिलाओं की समस्याओं को बखूबी समझते थे। मोदी है जो गरीब माँ के पेट से पैदा हुआ है और जिसने बचपन में अपनी माँ को लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाते देखा है। धुएं से आंखों में पानी कैसे निकलता था वो देखा है और इसलिए दिल में दर्द भरा था कि मैं मेरी माँ की तकलीफ देख के आया हूं। मेरे देश की करोड़ों माताओं को मैं ये मुसीबत से मुक्ति दिलाऊंगा। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो महिलाओं की भागीदारी का मुद्दा उठाया। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री बने तो कल्याणकारी योजनाओं से धुएं में डूबती आंखों के आंसू पोंछे और उज्ज्वला योजना के जरिए मुफ्त गैस सिलेंडर गरीब महिलाओं को मुहैया कराए। प्रधानमंत्री कार्यालय के बीते 11 वर्ष में 10.5 करोड़ महिलाओं का जीवन स्तर सुधरा और लकड़ी के धुएं से निजात मिली। एक संघ कार्यकर्ता के तौर पर कभी बच्चों के लिए टॉय बैंक की अहमियत समझी थी। साथियों, हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं, जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी। कई ऐसे स्थान हैं, कई नाम गिना सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। 7 लाख करोड़ रुपयों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। अब आप सोचिए कि जिस राष्ट्र के पास इतनी विरासत हो, परंपरा हो, विविधता हो, युवा आबादी हो, क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या? जी नहीं, ये सुनने के बाद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए साथियों, टॉय इंडस्ट्री बहुत व्यापक है। गृह उद्योग हो, छोटे और लघु उद्योग हो, एमएसएमई हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। प्रधानमंत्री बने तो देश के करोड़ों लोगों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ दिया। जीरो बैलेंस पर जन धन खाते खुलवाए, जो धीरे धीरे आम जनता के लिए कभी सरकारी सब्सिडी तो कभी सम्मान राशि प्राप्त करने का सीधा जरिया बने। न बीच में कोई बिचौलिया, न किसी की कोई दलाली। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। आपका ये प्रधान सेवक
दरअसल 2014 में जीत के बाद पहली बार जब उन्होंने लाल किले से खुद को प्रधान सेवक कहा था, तब उन्होंने अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया था और साल दर साल उसी एजेंडे के तहत आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों में कूटनीति, राजनीति, वोट नीति सब रही, लेकिन आम जनता से उन्होंने कनेक्शन कभी टूटने नहीं दिया। जब अवसर मिला तब अपने और जनता के बीच की दूरी को कम करने की कोशिशें की। जब सरकार ने तय कर दिया कि अब हिंदुस्तान में कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वो अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा करके नहीं घूमेगा, वो एक प्रकार से वीआईपी कल्चर का सिंबल बन गया। जिस लाल किले की प्राचीर को वैश्विक और नीतिगत संदेशों के लिए उपयोग में लाया जाता रहा था, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने जन संवाद का मंच बना दिया और उनका ऐसा हर संवाद प्रधान सेवक की छवि के दायरों में ही था। गरीबी हटाओ के नारे देश ने बहुत सुने हैं, लाल किले से भी सुने, और देश सुन सुन करके थक गया था और देश ने मान लिया था कि गरीबी हट नहीं सकती है। लेकिन जब हम योजनाओं को गरीब के घर तक ले जाते हैं, विश्वास को गरीब के मन में हम पैदा करते हैं, अब मेरे देश के 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके, गरीबी से बाहर निकल करके एक नया इतिहास बनाते हैं। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि उन्होंने गरीबी देखी नहीं बल्कि जी है। वो गरीबों के स्वाभिमान और समस्याओं को समझते हैं। यहीं से निकले उनके कई बड़े फैसले। 10 वर्ष में 25 करोड़ से ज्यादा गरीब गरीबी को परास्त कर करके गरीबी से बाहर निकले हैं और एक न्यू मिडिल क्लास तैयार हुआ है। कोरोना काल में गरीबों के लिए मुफ्त अनाज स्कीम शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर बनवाए। रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन के रास्ते बनवाए। आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत कार्ड बनवाए। हर घर बिजली अभियान शुरू हुआ। इसके अलावा संसद कैंटीन में सांसदों को भोजन पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म करना जैसे फैसले देखने में छोटे जरूर हैं, लेकिन जनता के बीच इनका संदेश बढ़ा गया। वो बच्चों से संवाद करते हैं, देश की जनता से मन की बात करते हैं। मैं पहले भी मन की बात में इस विषय का जिक्र कर चुका। त्योहारों पर देश के वीर जवानों के साथ खुशियां बांटते हैं। देखिए ये दिव्य तस्वीरें ये भी कही जाएंगी क्योंकि ये कामगारों पर फूलों की वर्षा करवाते हैं। यही बात प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के गलियारों में विपक्षी चालों की काट करने में माहिर हैं, लेकिन जनता के बीच एक समर्पित प्रधान सेवक की भूमिका से पीछे नहीं हटते और उनकी ये छवि समय के साथ और मजबूत ही हुई है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती